नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर्स जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि चार्ट पे चर्चा एक स्पेशल वीकली सीरीज़ है, जिसके हर एपिसोड में शनिवार या रविवार को मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर इंडाइसेस के चार्ट, ग्लोबल मार्केट का एक ओवरव्यू और साथ में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक ऐसा दमदार चार्ट जिसमें आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बिना किसी समय गंवाए हम सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके से हमारे मार्केट परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पे। इस चार्ट को मैं पहले एक बार लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस चार्ट को मैं एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो वीकली चार्ट पे निफ्टी में जो हमने क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई जो क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग थी उसके ऊपर हम ब्रेकआउट दे चुके हैं। और अब मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी के लिए, जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, कि अगर हम 22,500 के ऊपर अगर एक बार क्लोज देने में सफल रहता है तो हम आने वाले कुछ हफ्तों में फिर हम 23,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखता है। तो यही होता हुआ लगभग दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, जो हमारी वीकली क्लोजिंग है 22,523 के आस 513 के आसपास है। तो 22,500 के ऊपर हम कंफर्टेबली वीकली क्लोज दिया। तो अगले हफ्ते में हो सकता है एक बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिले और एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से अगर यहाँ से पकड़े 1, 2, 3, 4, 5, हम पिछले 5 वीक से एक छोटी सी रेंज जो कि 22,000 से लेके 21,800 से लेके 21,900 से लेके और 22,500 के बीच की रेंज है। तो इस रेंज को अगर हम प्रिसाइजली मैं आपके साथ आपको ये रेंज बताऊं, तो रेंज हमें देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ 22,500 और नीचे की तरफ 21,980, यानी 22,000 से 22,500 की रेंज में हम पिछले 5 हफ्तों से ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक साइडवेज मार्केट कंप्लीटली रहा है। तो अब हम इस रेंज के बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले हफ्ते एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट रहे और हम एक बड़ी तेजी दिखाएं। इस चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार जाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे हमें क्या सिनेरियो दिखता है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में जो वीकली चार्ट में पिछले 4-5 वीक से हो रहा था, तो डेली चार्ट पे भी वही पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है। अगर आप देखेंगे पिछली जो ये 4 कैंडल्स है, ऑलमोस्ट एक जगह पे ही क्लोज हुई है। तो उसके ऊपर हम क्लोज करने की हमने कोशिश जरूर की। आपको कैंडल देख के नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगेन इसको मैं अगर लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो फिर आपको दिखेगा कि लाइन चार्ट पे हम फिर इस रेंज के बाहर डेली में भी हमने एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी। इससे पहले जो सारी जो डेली की हाईएस्ट क्लोजिंग थी 22,493-495 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके ऊपर हम डेली में भी एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रहे हैं। तो इस डेली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है। वीकली चार्ट पे जैसे मैंने आपको दिखाया था ब्रेकआउट है ही, डेली में हम एक रेंज के बाहर निकल निकल रहे हैं। तो अगर मंडे, तो अगला अगला हफ्ता भी एक छोटा हफ्ता ऐसा है, थर्सडे को एक छुट्टी आ रही है, तो 4 दिन का ही कारोबार रहेगा। उन 4 दिनों में हो सकता है मार्केट एक अच्छी तेजी दिखाए। तो हम अगले हफ्ते के लिए जो हमारा प्लान रहना चाहिए कि जैसे ही हम ये प्रीवियस आई है 22,600 के आसपास, उसके ऊपर निकले तो 22,450 के नीचे 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, जो कि इस लेवल पे 1% भी नहीं, 0.75% के आसपास का एक स्टॉप लॉस होता है, वो लेकर चलते हुए हम पहले 22,850 और फिर 23,200 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है आने वाले हफ्ते में। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। निफ्टी बैंक के बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे बोला था कि निफ्टी बैंक मुझे निफ्टी से अच्छा लगता है और एक बड़ा उसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने करा भी हुई। बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। इससे पहले की जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो 48,320 के आसपास की क्लोजिंग थी, और पिछले हफ्ते जो हमारी क्लोजिंग रही है 48,500 के आसपास रही है। तो अब हमें देखना है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में से किसको प्रीफर करना चाहिए। अगर पर्सनली आप राय जानना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि बैंक निफ्टी में आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, एक पोजिशनल अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसे ही इस पैटर्न का एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, अगर आप ये देखेंगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट है और इसके ऊपर एक अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 48,000 के नीचे। जो ये कैंडल बनी है पिछले हफ्ते की, उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम यहाँ जाने के बाद वापस से नीचे आते हैं और 48,000 के नीचे आते हैं, तो फिर एक ब्रेकआउट फेलियर का एक सिनेरियो भी होता हुआ दिखेगा। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि 48,000 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे लगा के रखें और इस तेजी को हमें राइड करना चाहिए। इस कंडीशन में जो पहला टारगेट रहेगा
वो रहेगा 49,000 का। 49,000 एक बार हम निकालते हैं तो 49,500 से लेके 49,800 के बीच तक की भी तेजी आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में किस तरीके का ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो चार्ट है, ये डाउ जोन्स का डेली चार्ट है। डाउ जोन्स के इस डेली चार्ट को एक बार मैं वीकली में कन्वर्ट करके देखता हूँ। वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स ने पिछले हफ्ते एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है। इसने पिछले 2 हफ्ते की जो तेजी थी उसको पूरा एनगल्फ किया है। जैसे पिछले वीक के अगर आप हमारे इंडाइसेस का चार्ट देखेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे, तो आपको स्क्रीन में एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी के पिछले हफ्ते की कैंडल है। एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल हमने बनाई, एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। वहीं अगर आप डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स में एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पिछले हफ्ते मार्केट में जो ग्लोबल मार्केट थे उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था। ऑल्दो वो नेगेटिव नेगेटिव ही रहे। 4 में से शायद 4 या 3 दिन डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोजिंग दिया। तो हम, जो मैं काफ़ी समय से बोलते आ रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलते आ रहा हूँ कि इंडियन मार्केट आने वाले कुछ सालों तक ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। डे टू डे बहुत बार ऐसा होता है कि हम डे टू डे हम उसको मैच करते हैं, हम एक सिंक में रहते हैं, लेकिन बड़े अगर लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो डिकपलिंग आपको साफ देखने को मिलेगी। तो अगर मैं अब डाउ की बात करूँ, डाउ के लिए जो बड़ा सपोर्ट जोन है, जो ब्रेकआउट के लेवल थे, ये 37,500 से लेके 38,000 के जो ये लेवल थे, यहाँ तक हो सकता है हम और करेक्ट हो और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। तो मुझे वही लगता है कि डाउ जोन्स अभी जिस तरीके की पिछले हफ्ते की इसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा और नीचे की तरफ पुल करे फिर ऊपर जाए। और सेम पैटर्न यहाँ पे हो सकता है हमें फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में भी जो ये कैंडल बनी, इसके बाद अगर हमें नीचे आना है, ग्लोबल मार्केट के साथ अगर नीचे आना है, तो हो सकता है हम थोड़ा पुल बैक दिखाएं, लेकिन हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि पुल बैक 48,000 से ज़्यादा नीचे का नहीं होना चाहिए। फिर ये ब्रेकआउट फेलियर का एक सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। हमें 48,000 के ऊपर से, यानी 400-500 पॉइंट की हमारे पास जगह है। अगर करेक्ट होना है तो इसके अंदर ही करेक्ट होगा, हमें ऊपर की तरफ निकलना होगा। तो इसमें भी डाउ के चार्ट में भी सेम चीज़ देखने को मिली। डाउ के चार्ट में अगर ये करेक्शन आता है तो इसको 38,000 से ज़्यादा नीचे, 38,000 37,900 से ज़्यादा नीचे नहीं आना आना होगा। क्योंकि अगर इन लेवल्स के नीचे ये आता है, जो ये पुराने ब्रेकआउट के लेवल थे 37,000 से लेकर 38,000 के बीच, इनसे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। यानी डाउ में भी 800-900 पॉइंट की जगह है। अगर इसको इससे ऊपर, इसके ऊपर ही सीधे निकलना है, अगर इन लेवल से ऊपर निकलना है, तो एक छोटा सपोर्ट जो यहाँ पे 2-3 वीक तक हम इन लेवल्स के नीचे नहीं आए। ये लेवल अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊँ तो ये लेवल है 38,450-500 के आसपास, यानी। और जो पिछले हफ्ते का लो है वो भी 38,560 के आसपास है। तो अगर यहाँ से डाउ भी अगर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, जो इसने पुल बैक दिखाया, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है इसमें एक बड़ी तेजी बने। तो ओवरऑल व्यू ये है कि डाउ पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। अभी जो ये पिछले हफ्ते एक करेक्शन डाउ में देखने को मिला, वो हो सकता है एक एक बड़ी तेजी, अगर आप देख रहे हो यहाँ से एक बड़ी तेजी डाउ में देखने को मिली। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी पिछले 4-5 महीने से लगातार हम वीकली अगर आप कैंडल देखेंगे तो कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे पहली बार एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग अगले हफ्ते खत्म होकर ये पैटर्न को कंटिन्यू होते हुए दिखे। तो दोनों इंडाइसेस, अगर मैं कंक्लूजन अपना दूं, तो ग्लोबल मार्केट में अगर डाउ को देखूं तो डाउ में भी जो पिछले हफ्ते का करेक्शन आया वो मुझे पूरा होता हुआ दिखता है, और ऊपर की तरफ एक चाल देखने को मिल सकती है। उसमें डाउ में अगर मैं लेवल बताऊं तो आपको जो लेवल ध्यान में रखने, वो लेवल रहेंगे इस कैंडल का 50%, यानी 39,500 के आसपास के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट डाउ वापस देता तो ये रैली आपको कंटिन्यू होती दिखेगी। और साथ में इंडियन मार्केट में भी हमें इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। तो कंक्लूजन यही कि आने वाले वीक में हमें पॉजिटिव बायस के साथ काम करना है, अनटिल अनलेस कोई बड़ा गैप डाउन नहीं होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बड़ा गैप डाउन का मतलब है कि बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे ओपन होता है, 48,000 के नीचे ओपन होता है, या फिर निफ्टी 22,350-300 के नीचे ओपन होता है, तब जाके कोई एक बड़ी वो परेशानी की बात है। अदरवाइज अगर हम छोटे मोटा कोई गैप गैप डाउन होता है कि जैसे हमें 48,300 400 के आसपास खुले और फिर वापस लेवल क्रॉस करें, तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है
कि आने वाले वीक में हमें पॉजिटिव बायस के साथ काम करना है और कोई भी डिप अगर हमें मिले तो उसको बाय करना है। ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होते हुए दिखता है तो फिर वहां से मार्केट कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों आज के जो मेजर इंडाइसेस थे उनकी हमने डिस्कस कर लिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का, साथ में डाउ जोन्स का भी मैंने आपके साथ एनालिसिस रखा है। एक बार मिड कैप का चार्ट और देख लेते हैं कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पे निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट। निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट के लिए मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, 50,000 के ऊपर का कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। मार्च के महीने में जो भी मंदी आई है, अगर आपने देखा होगा वीकली काफी बड़ी कैंडल बनी, इसको भी फॉलो थ्रू नहीं मिला और फिर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं और 50,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मिड कैप में भी जो तेजी है वो कंटिन्यू और होती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने मार्च के मंथ में मिड कैप स्टॉक्स को सेल किया है या फिर जिन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की है, प्रॉफिट बुक किया, ये सोच के कि नीचे आएगा हम नीचे के लेवल पे वापस बाय करेंगे, तो आप देख रहे होंगे उनको मार्केट ने मौका नहीं दिया और हम लगातार ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। तो हमें 50,000 के ऊपर मिड कैप में भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो मिड कैप में भी मेरा ये व्यू है कि अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स को वापस से एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि मिड कैप में जो भी सेलिंग आई थी, जो भी पैनिक थोड़ा मार्च के महीने में दिखा था, वो पैनिक भी चार्ट पे निकलता हुआ दिख रहा है। एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स का भी हम चार्ट देख लेते हैं। जो चीज निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल रही थी, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि मार्च के मंथ में पहले हमने कुछ दिन, फेब के मंथ में, जैन फेब में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन है, मार्च में इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जरूर देने की कोशिश की, लेकिन इसको हम फॉलो थ्रू नहीं मिला और वापस हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इन लेवल के ऊपर वापस से बंद, जो पिछले क्लोजिंग लेवल थे 16,300 16,250 के आसपास, उनके ऊपर वीकली क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी तेजी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमने जितने भी इंडियन इंडाइसेस देखें, निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की जाए, मिड कैप की जाए, स्मॉल कैप की जाए, सब में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एक चौतरफा तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। जो भी मिड कैप है, स्मॉल कैप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, उनमें बिल्कुल ध्यान रखा जा सकता है और उनमें आप अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों चार्ट को देख के, जितने भी हमने डोमेस्टिक इंडाइसेस देखे और ग्लोबल इंडाइसेस देखे, कंक्लूजन यही है कि मार्केट में तेजी कंटिन्यू रह सकती है और अगर कोई छोटा मोटा डिप देखने को मिले तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे आज के उस स्टॉक के बारे में, एक ऐसे चार्ट जो मैं आपके साथ हर एपिसोड में शेयर करता हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है और आने वाले समय में उसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे इस हफ्ते का वो दमदार चार्ट, जो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, इस स्टॉक का नाम है मोइल। मोइल का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में, तो मैं आपके साथ एक बार एक लेवल ये ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था, मोइल के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये 2017 से लेके 2023, यानी ऑलमोस्ट 6 सालों के बाद का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और 6 सालों का जो ब्रेकआउट दिया है, 6 साल बाद जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, उसमें आपको एक राउंडिंग बॉटम सा भी पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने के बाद एक बार हमने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गए और वहां से एक बार पुल बैक हमें ब्रेकआउट लेवल तक देखने को मिला। तो एकदम क्लासिकल ये पैटर्न है, ब्रेकआउट एक बार हुआ है, वापस रिटेस्ट करने आया और फिर से कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मोइल का चार्ट है इस हफ्ते का जो वो दमदार चार्ट, जो आने वाले समय में काफी बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे 6 सालों तक, पिछले 6 सालों तक स्टॉक काफी बड़े कंसोलिडेशन में रहा है। एक बार अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो स्टॉक ने यहाँ पे जो नीचे लोज लगाए हैं, एक बार मैं इसको इस साइड करके आपको दिखाता हूँ। स्टॉक ने जो नीचे की तरफ लो लगाए हैं वो 91 रुपीज़ के हैं और ब्रेकआउट का लेवल जो था 265 के आसपास था। यानी लगा लीजिए कि जो ये टॉप से लेके बॉटम अगर आप मेजर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 270 रुपए के आसपास, 170 75 पॉइंट का ये ये यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है इस राउंडिंग बॉटम की, तो अगर इसको हम वही इसमें ऐड करते हैं तो 265 में अगर आप 150 पॉइंट भी अगर और ऐड करें तो ये ऑलमोस्ट 425 रुपए के आसपास तक के लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट में रखें। इस स्टॉक में अगर आपका कोई, आपको ये चार्ट देख के आपको भी लगता है कि हाँ इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो स्टॉक में बिल्कुल नज़र बनाई जा सकती है और स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। यहाँ पे जो पहला टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया था वो रहेगा 366 367 के जो लेवल है, जो यहाँ से भी जो ऑलमोस्ट 15% के आसपास के की तेजी
शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। और अगर किसी को पेशेंस है और 2 से 3 साल स्टॉक को दे सकता है, तो फिर ये स्टॉक यहाँ से डबल है, यानी 300 रुपये का भी लेवल है तो पहले ही 465 500 के आसपास का जो इसके लेवल बनते हैं पैटर्न के हिसाब से वो, और एक बार वो लेवल निकल जाते हैं तो फिर 600 650 तक के लेवल आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर हमें हमारे साथ शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।